शुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य यात्रियों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने देश को गर्व का एक और पल दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उड़ान की है। ये तस्वीर अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुभांशु शुक्ला द्वारा रचे गए इतिहास की भी है। बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरी। इस उड़ान के साथ ही शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। राकेश शर्मा ने 41 साल पहले 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बुधवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हुए रवाना। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। इस मिशन को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सब एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 पर ISS से जुड़ेगा। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS की यात्रा कर रहा है। एक्सियम मिशन 4 अमेरिका स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है, जिसकी सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। No, I think as you rightly mentioned, it's a huge, it's a quantum leap, and of course, after 40 years, an Indian astronaut has gone up, but there's a huge difference between the expedition that happened in 1984, where Rakesh Sharma went. Of course, Rakesh Sharma is still around. He's been very cooperative in all our missions, even in Bengaluru. He's been working with our team ISRO. But the difference then and now is that at that time our space program was just in infancy. There was not much to offer, and not much was expected of India. Not did we look for too much. It was a Soviet mission, so more of a reflection of the bonhomie that prevailed between the then Soviet Union and India at that point in time. फॉल्कन 9 रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान के बाद दुनिया भर के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल ये उड़ान अब ऐतिहासिक उड़ान बन चुकी है, जो बुधवार को लॉन्च से पहले कई बार तकनीकी कारणों की वजह से टाली भी गई थी और हर बार नई तारीख भी दी जा रही थी, लेकिन उन सभी दिक्कतों को दूर कर इसे अंत में बुधवार को लॉन्च कर दिया गया। अब एक नजर कब और क्यों टाला गया था एक्सियम मिशन 4, उस पर भी डाल लेते हैं। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग टाल दी गई। फिर इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तारीख 10 जून दी गई और फिर इससे मौसम खराब होने की वजह से फिर से टाल दिया गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया था, लेकिन इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई। नई तारीख 19 जून दी गई। मौसम की अनिश्चितता और क्रू मेंबर्स की सेहत खराब होने के कारण फिर इसे टाल दिया गया। छठी बार इस मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन ISS के जोरदार सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, जिसके बाद मिशन टल गया। एक्सियम मिशन 4 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी ISRO के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया था, जिसके बाद हर तरफ शुभांशु शुक्ला के ही चर्चे हो रहे थे। अब इस मिशन के सफल लॉन्च के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उन्हें भी सुन लेते हैं। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हैं। अनुभव की कोई ऊपर वाले को कहते हैं कि मतलब मुस्लिम आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद थे और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। इतना भी कह लें कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत सिक्योर्ड हैं, बट हमारे घर का बच्चा है, राइट, तो हमें कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, एक रिस्क फैक्टर है, बट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। वी आर होपिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू गुड। अभी रिलैक्स्ड है, अभी तो वी आर वेटिंग फॉर इट ओनली कि वो 15 दिन में सेफली वापस घर आएं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड नाउ मेरी तमन्नाएं बढ़ रही हैं, मैं उनसे बोलूँगी कि आप और मिशन करिए और हमें और प्राउड फील कराइए। ऑफ कोर्स अनुभव अच्छा ही है रहा। 1-2 मिशन जो भी इसने स्टेजेस हैं बहुत आसानी से उसने कंप्लीट कर ली हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आगे का मिशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। नहीं, बहुत अच्छे से कटेंगे। वो भी वहाँ पे बिजी होगा, अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में बिजी होगा, काम करने गया है, एक्सपेरिमेंट्स करने गया है जो उसको दिए गए हैं, और यहाँ हम भी बिजी रहेंगे। हम सब प्रेयर्स करेंगे, कुछ अच्छे डीड्स करेंगे, जिससे हमारा आशीर्वाद और दुआएं उसके पास पहुँच जाए। देश भर में चारों तरफ एक्सियम मिशन 4 के चर्चे फैले हुए हैं। ऐसे में इस मिशन के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। अब आप एक्सियम मिशन 4 क्या है इसके बारे में समझिए।
एक्सियम-4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए है। इस मिशन का उद्देश्य 31 देशों की ओर से लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियों को डायरेक्ट करना है। ये देश है भारत, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप। यह मिशन इन देशों का इतिहास में दूसरा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस का ये मिशन है। एक्सियम स्पेस अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। नासा इस एक्सियम मिशन में मदद कर रहा है। एक्सियम स्पेस का ये चौथा मिशन है। ये पूरा अभियान कुल 14 दिनों का है और राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अंतरिक्ष में पहुंचने की उपलब्धि हासिल होने वाली है। इस मिशन के जरिए शुभांशु शुक्ला ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। अब लोग उन्हें भी राकेश शर्मा की तरह जानेंगे। अब आप एक नजर तफसील से ये भी जान लीजिए कि कौन है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई लखनऊ के अलीगंज के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी हुई। 12वीं के बाद उन्होंने एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और यहीं से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। एनडीए भारत में सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ऑफिसर कैडेट्स को प्रशिक्षण देने वाली संस्था है। शुभांशु को 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना के फाइटर विंग में शामिल किया गया। वे एक अनुभवी फाइटर और टेस्ट पायलट है और उनके पास 2000 घंटे से अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी शामिल है। उन्होंने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया है। साल 2019 में इसरो ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना था। गगनयान मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने रूस के यूरी गॉगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ली। तो न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।